प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा आवाम बढ़ती हुई अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की वजह से नाराज़ दिखाई दे रही है। आवाम क्या चाहती है, किस तरह से स्टेबिलिटी आ सकती है, चीज़ों की कीमतें किस तरह से ठहर सकती हैं, अभी तक इस सारी सूरत हाल में क्या किया जा रहा है, आवाम क्या सोचती है, क्या होना चाहिए, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ इदारा शुमारियात जो कि हुकूमत का अपना इदारा है, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है और बताया गया है जी महंगाई गुज़िश्ता 2 साल मुसलसल ऊपर जाती रही है और 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर अब महंगाई पहुंच गई है। जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 13% तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से हमारा जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, तनख्वाहदार तबका है, वो इस महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया ज़रूरिया महंगी होती जा रही हैं और आवाम सोच में पड़ चुकी है कि आप घर का बजट मैनेज किस तरह से करना है, घर कैसे चलाना है। चिकन आय रोज़ कीमतें ऊपर जा रही हैं, कुकिंग ऑयल आय रोज़ महंगा हो रहा है, बिजली आय रोज़ महंगी हो रही है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जब उसकी शॉर्टेज होती है, मैं बात कर रही हूँ जी गैस की, मुतबादल एलपीजी महंगी हो गई, आवाम सिलेंडर इस्तेमाल करती है, एक्स्ट्रा बोझ आवाम पर पड़ गया। तो आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनके मामूलात ज़िंदगी चल रहे हैं इस महंगाई के दौर में। आइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है भाई साहब? बड़ा शुक्र अल्लाह बाजी, बड़ा ठीक है, खुश राजी? नहीं बाजी, खुशहाली किसे आ रही है बाजी, महंगाई बड़ी है और बस 200-500 का नोट लेके निकले हैं। अच्छा। तो सिर्फ किन्नों ही आए जी, और कुछ नहीं। 500 के किन्नू ले लिया आपने? मतलब कुछ नहीं आंदा, और की करिए। अच्छा भाई साहब, फ्रूट अब बस बीमार के लिए ही घर में जाता है या शौक के लिए? नहीं, बीमार आदमी के लिए, बीवी बीमार है तो डॉक्टर ने क्या है इसको मौसमी है और किन्नों दो, का वो अंदर से सही हो जाएगी, विटामिन होती है किन्नों में, तो वो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे 10-15 साल पीछे चले जाएं तो 500 की क्या हैसियत थी, कितना कुछ आ जाता था 500 में? बड़े अच्छे हालात थे, बहुत खुशहाली थी। तो 500 रुपये में बच भी जाता था, सब्जियाँ भी आ जाती थी सारी। तो अब कुछ भी नहीं आता। 100 रुपये किलो टमाटर है, मुर्गी का आपके सामने रेट है, क्या करें। बहुत कितनी बार बन जाता घर में चिकन गोश्त महीने में, हफ्ते में? महीने में 2-3 दफ़ा खाते हैं सिर्फ, बाकी दालें वगैरह। और अपने वज़ीर आज़म को याद करते रहते हैं कि यार चंगा काम किया भी तू, एकदम उल्ट पुल्ट करता ही निज़ाम। अब मानो पहले निज़ाम बड़ा सही चल रहा थी। लेकिन भाई साहब, लोग तो तब भी नाराज़ थे, मैंने देखा, मैंने प्रोग्राम किए, लोग तब भी नाराज़ थे जब मैं रोड्स पे निकलती थी। नहीं बाजी, उस वक्त हालात अच्छे थे, परेशानी नहीं थी। अब तो हर चीज़ का सुबह उठ से वजन करना पड़ता, पेट्रोल तो नहीं महंगा हो गया। वैसे तो पेट्रोल के कम है, ज़्यादा वहाँ पेट्रोल पे बेइज्जती ना हो जाए ये तो हाल है, क्या करें। महंगाई तो हर दौर का मसला रहा। हाँ, महंगाई तो क्या नया हुआ इस बार? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर महंगाई ज़्यादा कर दी। इसमें महंगाई को कम रखते ना तो दोबारा भी चांस मिलने से इनको, मगर महंगाई पे कंट्रोल का गरीब आदमी ने, बेचारे ने महंगाई खाना। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अगले 5 साल हमारे ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। सोचे भी ना कभी अल्लाह की कसम, क्योंकि इनके हर बंदा तो परेशान कर दिया है। पहले हमें किसी सौदे का गाहक का पता नहीं होता था, प्याज क्या है, टमाटर क्या है, उनके हुकूमत में। अब यहाँ उससे सब चीज़ों का हिसाब करना पड़ता है कि आप प्याज से महंगा आया। तो भाई साहब करते क्या हैं आप वैसे? ड्राइवर था, रेलवे में रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, रेलवे के मुलाजिम? सरकार के मुलाजिम अपनी सरकार से नाराज हो गए? अभी तो बड़ा करम है, अल्लाह का पेंशन मिल रही है 40,000, ड्राइवर रिटायर हुआ हूँ तो बड़ा करम है अल्लाह का। पहले कितने में घर चल जाता था, आजकल 60,000, तो अब 40,000 में चला रहा हूँ, बड़ा औखा सौखा हो गया। अल्लाह की कसम, बत्ती का बिल भी इसमें देना है, पानी का, सोई गैस का। आए रोज बिजली की कीमत बढ़ रही है। रोज बिजली की कीमत भी बढ़ रही है, बस मुझे अल्लाह ही है हमारा। सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या मसला हल हो जाए कि अवाम हुकूमत से खुश हो जाए, अवाम हुकूमत से राजी हो जाए? ये बस चीज़ें सस्ती कर दें। जो गरीब आदमी की आवाज़ है, जो गरीब आदमी की आवाज़ है ना, वो ये है कि चीज़ें सस्ती कर दे, गोश्त सस्ता कर दे, मुर्गी, आटा, ये ऐसी चीज़ें जो गरीब आदमी की रोज़मर्रा चीज़ें हैं। बाकी ऊपरला तबका तो चल ही रहा है बड़ा अच्छा। आवाज़ तो गरीब आदमी की है, रोना गरीब आदमी का है
ये रोना आवाज़ तो गरीब आदमी की है जी। और मसला ये है कि जो रोज़मर्रा अशिया हैं खाने पीने की, कम से कम वो सस्ती हो जाएं। आवाम का ये मुतालबा है। मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। क्या नाराज़गी हो गई आपको? इसलिए कि सुनने वाला कोई भी नहीं इस धरती पे। इस धरती पे सुनने वाला, और मर गए तो अल्लाह को जो मंजूर है, ठीक है। यहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं है। गरीब की आवाज़ कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस कदर महंगाई हो रही है कि बर्दाश्त से बाहर है। ये लोग 6-6 लाख 8-8 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, इनका गुजारा नहीं होता तो एक आदमी 10,000 कमाने वाला कैसे अपना घर चला सकता है? 10,000 कमाने वाला तो नहीं अपना घर चला सकता। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं मजदूर हूँ। मजदूरियाँ आजकल मिल रही हैं, क्या हालात हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। बेरोजगारी, हालात बुरे ही हैं। मजदूर तो हमारा हमेशा से ही परेशान रहा है, दिहाड़ीदार तबका तो हमेशा से परेशान ही रहा है। वैसे सही, नीचे वाले लोग हमेशा के लिए परेशानी है। मरते दम तक वो परेशानी रहेंगे। जब तक उनकी ज़िंदगी है ना, वो लोग परेशानी रहेंगे। तो ठीक है। लेकिन सर हुकूमत हमारी जो है वो तो कह रहे हैं कि हम जो निचला तबका है उसको ताकतवर बनाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो आई इसीलिए थी। ये ताकतवर नहीं बनाएंगे, ये बेताकत बनाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों इतने नाराज हैं आप हालात से? क्यों ना उम्मीद हो गए? मायूस हैं बहुत ज़्यादा। महंगाई इस कदर हो रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिस बंदे के 6 बच्चे खाने वाले हैं, 8-10,000 या 15,000 20,000 क्या करे, कुछ भी नहीं कर सके। उनको ये सोचना चाहिए ना कि ये इतनी महंगाई हो रही है, हमारा हम लोग इतने पैसा तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो एक मजदूर कैसे 20,000 में गुजारा कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। आने वाले वक्त में कुछ लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे? मुश्किल ही है, यहाँ पे मातम ही बनेगा। अच्छा, क्या किया जाए? हल क्या है? आप क्या सोचते हैं? आम आदमी क्या सोचता है? यहाँ पे तब सही हो सकता है कि नीचे वाले लोगों को भी पूरा इंसाफ दिया जाए, फिर निज़ाम सही होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। आवाम की होता जाएगा, नीचे वाला नीचे ही जाएगा। बड़े वाला बड़ा होता जाएगा, नीचे वाला नीचे जाता रहेगा। नजरिन, आवाम की नाराजगी है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? खैर शुक्र। आजकल कैसा चल रहा काम? बस ठीक है, क्योंकि मुर्गी का रेट बढ़ गया है। तकरीबन 300 रुपये के करीब है। जब 250 रुपये था ना तो फिर ठीक था। अभी 3 दिन में 300 रुपया रेट हो गया। अब कीमत ऊपर ही जाएगी या नीचे भी आ जाएगी? क्या खबर है आपके पास? ये ऊपर जाने की सुन रहे हैं, नीचे नहीं आएगी? नीचे नहीं आएगी। क्यों? वजह क्या है इतनी महंगाई? ये तो चिकन की अगर बात करें तो ये दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। अभी 3 दिन में 50 रुपये रेट बढ़ा। 3 दिन में 50 रुपये रेट बढ़ गया? जी। चिकन की कीमत इन भाई साहब के मुताबिक जी 3 दिन में 50 रुपये बढ़ जाना वाकई जेब पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और ख़ास तौर पर उस तबके के जो कि हर रोज़ कमा रहा है, हर रोज़ खा रहा है, जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती और जिसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ती। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम कैसा है आजकल चिकन का? बस नॉर्मल सा ही है। कस्टमर कम है? कस्टमर कम है, बस ऑर्डर के काम में, बस और कुछ नहीं है। ऑर्डर भी कम आ रहे हैं आजकल। ऑर्डर का काम तो है। कितने लोग आते हैं चिकन खरीदने? थोड़ा खरीदते हैं, 5 किलो, 3 किलो, आधा किलो? क्या रेशो है लोगों की? बहुत कम खरीदते हैं महंगाई की वजह से ना। बहुत कम खरीदते हैं। कोई कोई आता है, इधर बाजार में ऑर्डर का काम है, पर्चों का कम काम है। अच्छा, ऑर्डर के काम में जिंदा ही चिकन देते हैं या जो बेचारियाँ घूमी हुई होती हैं, मरने वाली होती हैं, उनको भी ज़िबा करके सब? नहीं, वो इधर ऐसा काम नहीं। अच्छा, सही बात बताएं। सही बता रहा हूँ। लाहौर में ये भी बहुत मसला है। वो इधर नहीं है, वो होगा कहीं और होगा, इधर नहीं है ऐसा। जिंदा चिकन? जिंदा। बीमार तो नहीं? बीमार है ही नहीं हमारे पास, होता है नहीं। सेहतमंद? बिल्कुल होश में? बिल्कुल होश में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी लाहौर में। आए रोज़ हम लोग देखते हैं फूड अथॉरिटी के छापे पड़ते हैं और ऐसे मुर्दा मुर्गियों का, जानवरों का गोश्त पकड़ा जाता है जो कि वाकई बड़े बड़े होटल्स में सप्लाई किया जाता है और फिर आप जैसे हमारे जैसे लोग ही वो खा रहे होते हैं। कुछ एक और भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह। आप खासे बिजी हैं आज, लग रहा है काम बहुत है। नहीं, काम ऐसे ही चलता ही रहता है। बिजी करना पड़ता है।
कितनी सप्लाई पहले आती थी, आजकल कितनी आ रही है? अच्छा चल रहा है काम? नहीं, बस अप एंड डाउन ही है, ऐसे ही चल रहा है, मिक्स ही चल रहा है काम, कभी ज़्यादा कभी कम। आजकल वैसे बेहतर है, शुरू की तारीखों में वैसे भी बेहतर होता है। फिर उनकी तनख्वाहें आई होती हैं, पैसे वैसे होते हैं जेब में? नहीं, तकरीबन ये तो फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मगर ये शुरू के 10-12 दिन नहीं होते हैं, उसके बाद फिर काम स्लो हो जाता है ऐसे। चिकन इतना महंगा क्यों हो गया, इसकी क्या वजह है? पिछले सालों में भी ऐसा ही होता है क्या? ये तो शुरू से ही ऐसा है, जब से हम देख रहे हैं ना, ये अप एंड डाउन चलता ही रहता है। ये पीछे काफ़ी सस्ता भी था आज से 4-5 दिन पहले, ये 4-5 दिन में महंगा हुआ है, मगर फिर आ रहे रूटीन में सस्ता हो रहा है, हो जाएगा उम्मीद है, क्योंकि ये तो मंडी के साथ चलता है ना। अगर आपकी मंडी अप एंड डाउन जाएगी तो रेट महंगा होगा। आज जैसे मंडी डाउन गई है, रेट सुबह उम्मीद है कि 8 से 10 रुपये सस्ता ही होगा। तो जब फार्मर माल नहीं देते, मंडी में गाड़ियाँ नहीं आती, उसकी सूरत में जो है मंडी तेज़ हो जाती है। अच्छा, बाकी ओवरऑल महंगाई है या फिर मुनासिब है, ठीक चल रहा है? आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया बिल्कुल ठीक है, कोई महंगाई नहीं, जितनी मर्जी हो जाए, निज़ाम तो चलाना ही है ना। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, तो सबके साथ ही है। लोग क्यों इतने नाराज़ हैं, लोग क्यों इतने परेशान हैं कि महंगाई बहुत हो गई है? कौन सी महंगाई हुई है? अभी तक तो कोई नहीं हुई वैसे। ठीक है, इसका मतलब आप अच्छे खासे अमीर आदमी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी होता रहे। देखें जी, आप मुझे एक बात बताएं, जितनी भी महंगाई होगी, निज़ाम तो चलाना है कि नहीं? तो फिर इसमें रोना धोने की तो बात कोई भी नहीं है ना। खुशी खुशी चलाएंगे, खुशी खुशी चलाना चाहिए। सारी परेशानियाँ खुशी खुशी उठाएंगे, हाँ नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही चल रहा है निज़ाम। हौसला रखेंगे अभी? नहीं तो खुदकुशी तो कर नहीं सकते, हौसला तो सारे ही रखते हैं। अल्लाह रहम करे जी, क्यों खुदकुशी करेगा? फिर हौसला तो हर एक इंसान के अंदर होता है ना, हौसले के बगैर तो काम नहीं चलता। महंगाई है, जितनी मर्जी हो जाए, आप देख लें डीजल पेट्रोल कहाँ चला गया, मगर हर बंदा डलवा के चल ही रहा है ना। रोई भी जाएंगे, डलवाई भी जाएंगे, तो इससे अच्छा ये नहीं कि पेट्रोल डलवाओ, अपना काम करो, बस रोने की क्या ज़रूरत है इसमें। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि सर्दी के मौसम में चिकन का ज़्यादा काम या फिर गर्मी के मौसम में? नहीं, सर्दी के मौसम में मछली आ जाती है, उसकी वजह से इसका काम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन शादी सीजन भी तो है, लोग घरों में सूप बनाते हैं, बारबेक्यू पार्टीज होती हैं, कितना कुछ हो रहा मगर है। शादी सीजन खत्म हो गया ना, अब आप ये भी तो देखें ना। अभी तो चल रहा है, अभी तो मार्च तक जाएगा, अप्रैल ये तक। बताएं ना, लॉकडाउन की वजह से फिर ख़त्म कर दिया ना इन्होंने। कहाँ लॉकडाउन, कौन मान रहा है लॉकडाउन? आप देखें, आप मुझे तो लगता है ना लॉकडाउन है, क्योंकि मेरा जिस हॉलों में मेरा कैंट में सारा गोश्त जाता है, आज तकरीबन 11 दिन से उसका ऑर्डर बिल्कुल नहीं आ रहा। ये सारा में जाता है, में मेरा गोश्त जाता है। अब आप ये देखें ना, ये बड़ा सामान वगैरह आज 10 किलो बोन लेता उसका 500-600 किलो गोश्त जा रहा है। उधर तो लॉकडाउन चल रहा है ना, उनका तो काम नहीं है। ये अब ये मोहल्लों में, जैसे ये पीछे है आपका एक शादी हाल, ये लाइनों के पास है, इधर माशाल्लाह चल रहा है, हर चीज़ चल रही है। इधर निज़ाम चलता है, उस साइड में उन्होंने बंद कर दिया सारा। ठीक है नाज़रीन, ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, और कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। चिकन खरीदने आए, कोई मेहमान आएगा या फिर अपनी? बारबेक्यू की शॉप है, उसके लिए चिकन खरीदने हैं। दुकानदार भाई हमारे। अच्छा, कैसा चल रहा है काम बारबेक्यू का आजकल? पहले से तो अभी नॉर्मल ही है, क्योंकि अभी मौसम स्टार्ट हो रहा है गर्मी का, उस वजह से थोड़ा नॉर्मल है काम। आपने बारबेक्यू भी महंगा कर दिया। नहीं, बारबेक्यू का ऐसा कैसे हो सकता है? महंगा चिकन खरीद के सस्ता बारबेक्यू कैसे बेचेंगे? मार्केट रेट है, हमने उस हिसाब से बेच रहे हैं, इतना महंगा क्यों बेच सकते हैं? मार्केट रेट भी तो ऊपर ही जाता है ना, नीचे तो नहीं आता। सबका जाता, फिर हमें भी बढ़ाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि बारबेक्यू में ख़वातीन घरों में भी बनाती हैं, कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ आप करते हैं कि वो बाज़ार वाला जायका घर में नहीं आता? घर में भी आ जाता है, वो घर में ज़्यादा चिकन के लिए यूज़ करती हैं मिर्च मसाले जो से है ना, हम कुछ स्पेशल डालते हैं। हम बाजार आप क्या स्पेशल डालते हैं, हमारी बता दीजिए ख़वातीन को, कितने लोग आपको सुन रहे हैं। हम इसमें स्पेशल जो सा तंदूरी मसाला डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चिकन कढ़ाई का मसाला थोड़ा सा वो ऐड करते हैं, ठीक है। ये 2 आइटम ऐड करते पक्की बात, इसके अलावा तो नहीं कुछ? हैं। अचारी जो टिक्का होता है, उसमें अचारी टिक्का मसाला यूज़ करते हैं। तंदूरी मसाला, अचारी टिक्का और कढ़ाई टिक्का थोड़ा मसाला। बाकी ये दुकानदार देते हैं खुला मसाला, वो मसाला जो सा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो हम अपनी मर्जी का पिसवाते हैं चक्की से जाके, मसाले पिसवा के हम वो यूज़ करते हैं। इस वजह से हमारा अपना टेस्ट है, हमारी अपनी रेसिपी है। ठीक हो गया जी, रेसिपी भाई साहब की हमने जान ली है, आपको भी बता दिया, आपकी हेल्प हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, टमाटर, लाल मिर्चें, मसाला जात महंगे होने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपका बजट कितना आउट होता है? हमारा बजट पहले जो धनिया वगैरह था, पुदीना था, वो सस्ता था, 5 रुपए की गट्ठी मिलती थी। अब वही गट्ठी जो सी है वो 10 रुपए की हो। धनिया तो आजकल भी सर्दी का सीज़न है ना, धनिया तो सस्ता है ना, महंगा हो गया है, ठीक है। मिर्चें जो सी है वो 50 रुपए पाव हो गई हैं,
ठीक है ना, इस वजह से वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। और कितने सालों से काम कर रहे हैं आप बारबेक्यू का? मैं 1 ईयर से कर रहा हूँ। 1 साल से ऐसे ही हालात, कभी ऊपर कभी नीचे महंगाई? कभी नीचे। आपके सामने गोश्त देख लें, आज का रेट 280 रुपये है। ठीक है ना, ये 300 से ऊपर गया था, 350 तक गया गोश्त। तो इस वजह से जब गोश्त बढ़ जाता है, हमारा क्योंकि रेट फिक्स होता है, अच्छा, आप चेंज नहीं करते? चेंज नहीं कर सकते ना। जब रेट कम नीचे आ गया तो हम रेट को कम अब क्या नीचे कर देंगे। वैसे कम करें ना करें, बढ़ाते जरूर हैं आप। वो जाहिर सी बात, थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ता है। मिर्चें जोन सी है वो भी महंगी हो गई हम हैं। सबके मिजाज बन गए हैं, पेट्रोल महंगा होता है, सब चीजें महंगी कर देते हैं, लेकिन पेट्रोल सस्ता हो तो कुछ भी सस्ता नहीं करते। आप घी का ले लें, हम घी यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो घी पहले हमें 250 रुपये मिलता था, अब वही घी 400 पे चला गया। तो ये भी एक है कि महंगाई साथ साथ ही है। बिल्कुल जी, महंगाई तो साथ साथ है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हर घर की ज़रूरत है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, कोई झुग्गी में बैठा है, कोई महल में बैठा है। आटे की रोटी सबने खानी है, मसाला जात सबने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पिसता सिर्फ गरीब आदमी है। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। फ्रूट कितना महंगा, कितना सस्ता, ये हमारे फ्रूट वाले भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक भाई। ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल काम? ठीक है बाजी, गुजारा है। अच्छा, लोग खरीद लेते हैं ज़्यादा कम, क्या हालात? बस हालात सही नहीं है, जब से कोरोना आई है ना। अच्छा, हर बंदा परेशान है। हाँ। क्या हो गया? जो पहले जो दुकानदारी होती थी अब नहीं है। पहले भाई साहब क्या होता था जो आजकल आप कह रहे हैं कि नहीं है? पहले ये था कि हर बंदा खुशहाल था, और अभी हर बंदा परेशान है। रेट क्या है वैसे आज का? रेट 180 रुपये। अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, गरीब कैसे खाएगा सेब? ये सेब गवर्नमेंट रेट पे चल रहा है। हाँ, आप इसकी जो है ना वो उठा के देख लें तो उसका भी 180-85 रुपये रेट है। गवर्नमेंट रेट है। जो काला कुल्लू पहाड़ी है, मीठा सेब होता है ये। कहाँ से आता है? ये स्वाद से आता है और कश्मीर के इलाकों से आता है जी। भाई साहब, हर साल इस महीने में सेब की यही कीमत होती है या इस साल कुछ ज़्यादा है? इसी तकरीबन इसी तरह होती है। महंगा हो जाता है? हाँ, बाहर भी तो जाता है ना, बाहर चला जाए तो महंगी हो जाती है चीज़। हाँ जी। कितने साल से फ्रूट का कारोबार कर रहे हैं? यही कोई 2 साल से। 2 साल से। अच्छा चल रहा है। पहले क्या करते थे आप? पहले मैं ड्राइविंग करता था। वो क्यों छोड़ दिया आपने? वो कोरोना की वजह से काम बंद हो गया था, तो इस वजह से फिर ये काम करना पड़ गया, हालांकि फील्ड भी नहीं थी ये। तो मजबूरी से करता है इंसान। अब ये ठीक चल रहा है या फिर ड्राइविंग का मौका मिले तो फिर उधर चले जाए? हाँ, ड्राइविंग का मौका मिल गया, अच्छी सैलरी हुई तो वहाँ चले जाएंगे, वरना यहाँ खड़े हैं। अभी मजबूरी है ये? हाँ जी, मजबूरी। अच्छा, कितने लोग 5 किलो 3 किलो 4 किलो सेब खरीद के ले जाते? ज़्यादातर किलो 2 किलो वाला आता है। अच्छा, निहायत कोई मजबूरी है किसी को, वही 5 किलो वाला आता है, यानी कि किसी ने ख़त्म दिलानी है तो, या कोई मेहमान वगैरह हैं तो फ्रूट मजबूरी पे जाएगा, खुशी से नहीं जाएगा, सेहत नहीं जाएगा। अभी सेहत के लिए नहीं जाएगा। हालात जो ऐसे हैं जी। ठीक है जी, फ्रूट मजबूरी के लिए घर पे जाएगा, ये भाई साहब बता रहे थे। हालात, महंगाई की कहानी ये भी बयान कर रहे हैं। इधर एक बुजुर्ग हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। ठीक है। शुक्र। नाराज बैठे हुए हैं मुझे लग रहा है। काम ही नहीं है तो क्या करें? काम होगा तो फिर ही ना। कम किराया मांग लिया करेंगे, सवारी मिल जाए। 120 मांगते थे, 100 ते 50-60 से आ जाते। आज सुबह से कितनी कमाई हो गई? अभी 150 कमाया सुबह का। आधा दिन गुजर गया। आधा गुजर गया, आधा दिन बाकी है। कैसे चलेगा घर? क्या अभी किसी को गाली निकालो क्या फायदा? अच्छा, अल्लाह मालिक। अच्छा, महंगाई के क्या हालात, आपका कैसा घर चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 250 भी लग जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 भी लग जाए तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस सब अच्छा है? सब अच्छा है।
ठीक है जी, रिक्शे वाले भाई की आपने गुफ्तगू सुन ली है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं खड़े हुए? बहुत ही महंगाई है, बहुत ही महंगाई है। तनख्वाह कम है ना, 20,000 ना घर नहीं चलता। हाँ जी। आप 20,000 कमाते हैं? हाँ जी, 20,000 सैलरी है हमें, 4 बच्चे हैं। बहुत ही महंगाई। 4 बच्चे, एक आप, एक आपकी मिसेस। हाँ जी। 6 लोगों पर। 6 लोग, इतनी महंगाई अगे नहीं देखी, किसी हुकूमत नहीं देखी। हाँ, पीपल पार्टी दौर आया सी, लेकिन महंगाई है सी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा है। नून लीकेज बहुत अच्छा घर चल रहा सी, बहुत अच्छे हालात सी, मजदूर बंदे थे, खासकर हुण तो हो गया, बहुत ही परेशान। अब भाई साहब मुझे ये बताएं कि 20,000 रुपये महीना शुरू हुआ, आपके हाथ में आ गए, हाँ जी। अब कहाँ वो 20,000 खर्च होते हैं, कैसे? देखो ना, यकीन करो, आज मैं घर जाना है, सुबह सुबह मेरा घरों फोन आया भाई अमीपुर बंगले चो शाम को डकैती हो गई, भाई अभी लेट नहीं आना, जो लेट छुट्टी मिले तो फिर आना नहीं। टाइम से घर पहुंच जाए, अंधेरा होने से पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही हालात ख़राब है, बहुत परेशान। कहाँ से आए लाहौर में आप? मैं अमीपुर बंगला फैसलाबाद तो 25 किलोमीटर है गाँव, उतों आया इतने। हाँ। कितना अरसा हो गया लाहौर में? इतने 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या काम करते हैं? ड्राइवरिंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। कुछ बेहतर है हालात लाहौर के? कोई महंगाई कम है? महंगाई तो बहुत है, यकीन कर जो इतने सब्जी जड़ी वो बहुत आसमान ते पड़ी हुई। अच्छा। बहुत गोश्त वगैरह मने रहेगी, सब्जी नहीं ली जाती। भाई साहब फिर घर क्या भेजते हैं? आप खुद भी परदेसी हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, फिर गुजारा करना ही है, कैसे ये अगर को अपने आप ने कुछ कर ली तो बच्चियाँ तो बहुत मुश्किल बन जाएगा। अल्लाह रहम करे, अच्छी अच्छी बातें करे, क्यों ना उम्मीद होते हैं। बस गुजारा करना ही है। गुजारा करना है जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। आप ये कितना चिकन खरीद के लाए आप? ये पहले तो 1 केजी लेते थे, अभी जब से सब आए हैं, अल्लाह उनकी खैर करे, पता नहीं जाते क्यों नहीं है, अभी 100 रुपये पे चिकन पे आ गए हैं। ये कितने का है? 100 रुपये का। और कितना होगा, 1 पाव या थोड़ा ज्यादा? तकरीबन 1 पाव। क्या जरूरत पड़ गई घर में चिकन की? बच्चे भूखे तो नहीं मारने मैडम, बच्चों ने फरमाइश की? लाजमी बात है, डेली करते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि बाबा चिकन लेके आए, हमने तो चिकन खाया ही नहीं, अब कितनी देर हो गई है। आटा है वो देख लें आप, चीनी है वो देख लें, पेट्रोल 150 हो गया, आगे और महंगा हो रहा है। घी है 460 रुपये किलो बिक रहा है, चीनी 120 रुपये किलो बिक रही है, कह रहे हैं 90 रुपये किलो है, तो 90 रुपये किलो वाली वो क्यों नहीं यूज़ करते? अच्छा भाई साहब कितने लोग हैं आपके घर में? मेरी 4 बेटियाँ, मैं हूँ, मेरी मिसेज है। 6 लोग हैं आपके घर। अब ये 6 लोगों का खाना बनेगा इससे? 6 लोगों का गुजारा हो जाएगा? गुजारा मैडम करना पड़ रहा है, क्या करें फिर। क्या करते हैं आप? मैं दो काम करता हूँ। सुबह के टाइम पे मैं बाइक चलाता हूँ, लोकल कन्वेंस पे सवारियाँ छोड़ता हूँ, और शाम को रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। डबल नौकरी कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? फिर भी मुश्किल हालात। मैडम डबल नौकरी में पहले तो सिंगल में गुजारा हो जाता था, अभी तो डबल में भी गुजारा नहीं हो रहा। किधर जा रहे हैं हालात? क्या लग रहा है, कोई ठहराव आ जाएगा महंगाई में? वो तो इन्वेस्टर बैठे हुए थे, डॉलर महंगा होता था, वो बाइट से डॉलर मंगवा लेते थे, अपना डॉलर स्टेबल हो जाता था। पेट्रोल महंगा नहीं होता था, बिजली महंगी नहीं होती थी। अब मेरे 33 यूनिट का बिल आया मुझे 1650 रुपये, जो एक्चुअल बिल है उसका वो 354 है, और उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट जिन्होंने 1650 रुपये डाल दी है, वो मैं कहाँ से पे करूँ? बच्चे पढ़ रहे हैं? जी मेरी 3 बेटियां पढ़ रही थी, मैंने उनको स्कूल से छुड़वा लिया। क्यों नहीं स्कूल भेज रहे भाई साहब? क्या करेंगे, वो पढ़ेंगी नहीं तो? यहाँ तो ये है, फिर मैं मांगना शुरू कर देता हूँ रोड के ऊपर, उनको स्कूल भेज देता हूँ। सरकार के स्कूल तो मुफ्त तालीम दे रहे हैं बच्चों मैडम को। वो जो सरकार के स्कूल मुफ्त तालीम दे रहे हैं, आप मेरे साथ एक दफ़ा सर्वे करें जाके, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी मुफ्त तालीम दे रहे हैं। सरकार तो कहती है किताबें भी दे रहे हैं, तालीम भी मुफ्त दे रहे वो हैं। जो किताबें दे रही हैं वो सारी उर्दू बाजार में बिक रही हैं। आप नहीं पढ़ा रहे बच्चों को? नहीं पढ़ा सकते ही नहीं? जी नहीं पढ़ा सकता, पहले पढ़ा रहा था, में पढ़ा रहा था,
मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे थे, लेकिन अभी नहीं है मेरी बरसात, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। एकदम से हालात कैसे बदल गए इतने? मैडम देखे ना, एक तो महंगाई आपकी इतनी हो गई है कि मैं अगर 1500 से 2000 भी डेली का कमाता हूँ तो वो घर में लग जाता है। अगले दिन की फिर फिक्र हो जाती है कि मैंने आगे क्या करना है। तो डेली बेस पे ये हैंड टू माउथ हुए हैं। कोई भी बंदा आप उठा के देख लें, वो हैंड टू माउथ है। क्या चाहता है गरीब आदमी, आम इंसान क्या चाहता है? कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे, थोड़ा सा रिलीफ दे हमें। अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स पे चले जाएं तो वो लोग कहते हैं जी खाली एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको दूसरी चीज़ भी खरीदनी पड़ेगी। अब मेरी पॉकेट में इतने पैसे नहीं होंगे, मैं आटा लेने के लिए गया हूँ, वो कहते हैं साथ चीनी भी लें, साथ पत्ती भी लें। मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मैं कैसे ले लूँ? है? तो है वैसे, ऐसा तो होता है स्टोर्स पर। ऐसा हो रहा है, आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा हो रहा है। नाज़रीन, सरकार के यूटिलिटी स्टोर से भी आवाम को शिकायत है, आपने सुन लिया है। ये भाई साहब बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे और साथ ही साथ अपनी परेशानियां बयान कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। घर किचन कैसा चल रहा है? किचन तो मुश्किल ही है। अच्छा। ठीक है, ज़ाहिर ये चीज़ें इतनी महंगी जब मिलेंगी तो किचन तो मुश्किल खुद ही हो गया ना। गरीब बंदे की पहुंच से बाहर है सारा कुछ। किचन में क्या कोई स्पेशल खाना या फिर दाल रोटी भी? कहाँ, दाल रोटी मुश्किल से। हाँ, स्पेशल खाने की स्पेशल तक तो बंदे की कौन, चिकन का रेट का पता है आपको? ठीक है, सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। 300 को छू रहा है चिकन तो। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल है। जिसको कोई पसंद नहीं करता वो भी इतना महंगा ये तो है ना। आप देखिए, अभी जिसको पसंद नहीं आप कह रही हैं करता, वो भी इतना महंगा हो गया है। बच्चों के फरमाइश के खाने बना सकती हैं माएँ आज के दौर में? नहीं बना सकती। नहीं बना सकते। बच्चे फरमाइश करते हैं फरमाइश। क्या मांगते हैं? वही ना कि हमें कबाब चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सूप चाहिए। सूप के लिए कितने क्या चीजें चाहिए आपको पता है? लाजमात कैसे पूरे होंगे? तो इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, आप जब अशिया ज़रूरिया महंगी हो जाती हैं, खवातीन पे कितना प्रेशर आता है घर को चलाने के हवाले से? बीमार हो जाती है, उसके बाद ब्लड प्रेशर की हो जाती है, उनको शुगर हो जाती है। वो दिल करता है कि बच्चों को दें, लेकिन होता कुछ नहीं। ये बात है ना। मर्दों की कमाइयाँ बढ़ रही हैं, कोई खर्चा ज्यादा मिल रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। खर्चा एक जिसको जितनी डेली मिलेगी उसने उतना ही खर्चा देना उस हिसाब से। उसमें उसकी पढ़ाई देखें, उसका इलाज देखें, उसका खाने को देखें, क्या देखें। और जिनके घर रेंट के वो क्या करें? आए रोज बिजली के बिल। हाँ, बिजली के बिल, हर चीज़ महंगी, यानी बढ़ती, वो बगैर देखे यानी कि बिल पड़ रहे हैं। ये चीज़ है कि बिल, वो मीटर इतना वो नहीं यूज़ करते जितने उसके बिल पड़े होते हैं। फिर वो दफ्तरों के चक्कर लगते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। अब 2-4 साल पीछे चले जाएं तो आपके घर में कितने का राशन बजट किचन चल जाता था? आजकल कितने में चल रहा है? 7000 का था, अब 7000 का एक घी का टीन आता है। जिस घर में 4-5 बच्चे हैं वो उनको पराठा भी नहीं तरीके से दे पाता। जो बच्चे चाय के साथ इस तरह खा लें वो भी नहीं हो रहा। लग रहा है हालात कंट्रोल हो जाएंगे, कोई महंगाई कम हो जाए? कैसे? हुकूमत तो बता रही है कि हम बहुत छोड़े, हुकूमत जो बता रही है वो सब, और भी 2-4 लोगों से पूछ रहे हुकूमत के, वो सब हुकूमत तो खुद ही बाहर आ रही है। अच्छा। सब कुछ समझ आ रही है ना। आप भी आ रहे हो, आप भी अपने घर को कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिस तरह भी समझ आ रही है कि कैसे है। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। महंगाई हमेशा ही, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। जॉब्स चाहिए लोगों को, जो कि इन्होंने, अब मैं कहूँ या ना कहूँ, MP MNA के हाथों में दे दी हैं। लाखों में पैसे जा रहे हैं, लोग नहीं जॉब किस तरह लेंगे वो? महंगाई तो वैसे हर दौर में नहीं होती रही, हमेशा ही हम महंगाई का शोर मचा। रिलीफ भी मिलता था। अगर महंगाई इस तरह थी तो आप पेट्रोल देखो ना, पेट्रोल पे ये सारे लोग यही बोलते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है। तो कैसे हमको इसी चीज़ों का रेट, ये 2-30-20 वाली चीज़ 50 रुपए 100 रुपए में मिल रही है। ये चीज़ें हैं सारी। गवर्नमेंट तो अभी भी कह रही है हम बड़े रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? बताएं। कोई राशन पैकेज आया गरीब आवाम के लिए? किसकी पहुँच है? किसको ये एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे दे रहे हैं? कुछ पता नहीं। कहाँ रिलीफ मिल रहा है? आप करके देखें, मैं करती हूँ, कोई रिलीफ नहीं। कहाँ से देंगे रिलीफ? अब इन लोगों को हम दिखाएं कि ये रिलीफ है हमारा, दे, हमें करेंगे ये? उन्होंने अपने रेट, वो पेट्रोल को डाल के रेट मुकर्रर कर रहे हैं। ये चीज़ है बस। ठीक है जी। सलाम अलैकुम। सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह के करम है। आज घर में पकेगा चावल और दाल जी, 1 हफ्ते के बाद। पहले क्या बन रहा था? रोटियां, वो भी जो पुरानी पीसी हुई होती हैं। जहाँ जाओ आटा वही मिलता है। पहले 20 किलो की थैली मिलती थी 700 में, 800 में। अब 15 किलो की मिल रही है 1100-1200 में।
तो आप अंदाज़ा कर लें कहाँ से पूरा होगा ये घर। रोटी खाना भी मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। एक मुश्किल होता है ना, वैसे बंदा कह देता है यार चल एंजे नहीं, वो वाला चक्कर नहीं है। बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है कि बंदा, मैं कहता हूँ आप मरने वाले हुए हैं लोग, बोल नहीं रहे। जब ये उगलेगा ना वो वाला, तो ऐसा उगलेगा कि किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। ये 100% मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको। आज से आगे क्या बताएं आप भाई साहब? महंगाई किस पे गिला करें, किस पे शिकवा करें? हम किसी पे नहीं कर सकते। यहाँ के हालात ही ऐसे हैं बने हुए। वजह क्या है आपकी नज़र में, क्यों हो गई इतनी महंगाई? इतनी वजह है कि एक इस पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। आप हमें ना ज़रा मुख्तसर करके बता दीजिए, किताब नहीं हम सुन सकते हैं। सबसे पहले अदारों का मसला है, अदारे नहीं सही हो रहे हैं। उसके बाद हुकूमत का मसला है, उसके बाद इंसाफ का मसला है। बस ये इन सब मसलों में बड़ा मसला क्या है? सबसे पहले क्या ठीक होना चाहिए? सबसे पहले करप्शन। जी, हुकूमत दावा कर रही है कि करप्शन कम हो गई है। 1 रुपया जो है ना, 1 रुपये से करप्शन शुरू हो रही है। करप्शन पे भाई साहब ने कहा है कि बड़ा मसला है। यहाँ क्या हो गया? क्या सवाल की होएगा? क्या हो गया आपा? झगड़ा नहीं, वो कह रहे कि 3 दिन से मेरे पैसे नहीं पूरे हुए, तो मैंने कहा ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपसे पैसे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे पैसे। मैं बाजी कह रही है, कह रहे आप इतना महंगा क्यों दे रहे? मैं कहा बाजी ये 1300 रुपये घटा पाया, 20 किलो बदन है, खराब भी निकल जाते हैं, किलो 2 किलो सानू की 60-65 रुपए किलो पै जाता है। 70 ना बने बहुत शरीफ नहीं है तुसी ज्यादा महंगाई करिए, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ। हुकूमत अपना रोना रोई ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ। झूठ बोल रहे थे मंडी में कितना महंगा है? में बहुत महंगा सौदा हुआ महंगाई ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ 5% ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ। फारिग हूँ, 1 माह हो गया मैं सौदा नहीं लगा रहा, इतना महंगा सौदा है। कुछ सौदे नहीं, पैसे नहीं बचते तो क्या करें लगा के? वो पैसा बचेगा तो लगाऊंगा। तो ये तो वो हमारा कसूर नहीं है ना कि हमें क्यों लूटने पे शुरू हुए हैं आप लोग। अब दुकानदार अपनी मर्जी से बहुत चीजें महंगी, बहुत महंगी, ये खुद अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं। अब हम किसको दें वोट, ये आप बता दें कि किसको दें? कोई बंदा भी हमें मुखलिस मुल्क के साथ नजर नहीं आता। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, जिससे उनके घर का खर्चा पूरा हो। गैस देख ले कि वैसे 200 रुपये किलो, तो ये जो 220 रुपये बेच रहे हैं, तो जिनके घर के फैमिली बड़ी वो क्या करें? वो उनके लोग 10,000 की गैस, अब मेरे घर की 8 से 10,000 की गैस लगती है, तो मैं कैसे पूरा करूँ? इतनी आमदन तो नहीं ना होती हर घर में, वो मजबूरी है, खाने के लिए मांगते हैं घर के अफराद के भी हमें दो, तो फिर कुछ ना कुछ तो बंदा करता ही है ना। मुझे बताइए, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ महंगी लगती है कि इससे तो कंट्रोल होना चाहिए? मुझे तो सारी चीज़ें महंगी लगती है। अब आपका किसको? फल तो ज़रा हर बंदा नहीं खा सकता, जो खाएगा वो सस्ता से सस्ता लेके खाएगा, उससे तो महंगा नहीं ना खाया जाएगा। तो दूसरा गोश्त है, वो देख ले आप मटन पे चले जाएं, बकरे का गोश्त है वो 1600-1700 से कम नहीं है, तो वो क्या गरीब बंदा खा सकता? गरीब तो चिकन नहीं खा सकता, चिकन 300 पे पहुंच नहीं। किसी बंदे का अगर दिल भी चाहे तो ये पाए लेने चल रहे ना, तो वो उन्होंने रेट रखे हैं 1000 के 4 और 2000 के 4। तो आप बताएं, सर्दियों में लोग खाते हैं ना ये चीज़, तो गरीब बंदे का भी दिल करता ही है ना देख के कि हम भी खाएं, तो फिर क्या करें? इतना ये देखना चाहिए ना हुकूमत को भी इस चीज़ के बारे में, कि अपने जो मजिस्ट्रेट या जो भी उन्होंने इन पे ड्यूटी लगाई हुई, वो उनको चेक करना चाहिए आके। भाई साहब, कोई रेट लिस्ट नहीं रखते कोई भी? जी सर, देखिए इनसे पूछें। शाम को आएगा। अरे 2 बज गए, मेरे पास रेट लिस्ट है, आपके पास कैसे नहीं है? आया नहीं है बाजी, ऐसी होना। मैं आपको बता, मेरे आंखों देखी ये बात है। मैं सब्जी की दुकान पे गई अपने मोहल्ले में, तो वो जो रेट लिस्ट लेके आ रहा ना, वो ही लड़का, ये जैसे किन्नू है, 2 दर्जन किन्नू ले लिए, या कोई सब्जी उसमें से सब्जी ले ली, 15-20 रुपये उसने लगाए, तो वो रेट लिस्ट छुपा लेते पहले दिन की। नहीं देख आपने छुपा के तो नहीं रखी? बाजी आया नहीं है बाजी, होना देखते सामने पे कोई भी सौदा नहीं बेचता, ना परचून वाले, ना गोश्त वाले, ना दूध वाले, वो सिर्फ लगाई होती है। तो सरकार क्यों देती है? सब सौदे महंगे बेचते हैं। छोटे गोश्त का रेट लिस्ट पे हो रहे हैं वो 1600 दे रहे हैं, रेट लिस्ट पे है 1200, 400 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं।
बड़े गोश्त का रेट है 500 रुपया, वो 800 रुपया किलो मिल रहा है। रेट लिस्ट पे कोई अमल दरामद नहीं, क्योंकि वो लिस्ट लगाते ही नहीं पहले दिन की। हाँ, जब गुजर जाता ना वो उसकी लगाएंगे। नजरिन, एक तो महंगाई, अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतें और दूसरी साथ में मसनूई महंगाई, जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी चीज़ की कीमत वसूल करता है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो फ्रूट वाला है, या फिर चाहे वो जनरल स्टोर वाला है। हर चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। सरकार की रेट लिस्ट को कोई भी पूछने वाला नहीं है। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बकरे का गोश्त हो चाहे गाय का गोश्त हो, गरीब आदमी क्या मुतवस्सत तबके की कुव्वत ख़रीद से भी अब बाहर हो गया है। बात रह जाती है जी चिकन की। अब चिकन की कीमतों में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी अप कभी डाउन तो खैर कमी होती है, ज़्यादा ऊपर ही जाती है, जिसकी वजह से अब चिकन खाना भी गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मामला क्या है, सारे पे बात करेंगे जी। तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हम सुना करते थे 3 रुपये 4 रुपये, अगर 5 रुपये चिकन की कीमत बढ़ जाती थी तो बहुत बड़ा इजाफा समझा जाता था। अब 10 रुपये बढ़ती है, 15 रुपये बढ़ती है एक दिन में, क्यों? असल में आपने बात की बकरे की और गाय की। चिकन एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी कीमत खुद बढ़ती है, खुद कम होती है, और इसके पीछे फैक्टर है सप्लाई और डिमांड का। ये आपकी बात सही है कि एक रूटीन से बढ़नी चाहिए, 2-2 रुपये 4-4 रुपये करके तरीका तो वही बनता है, लेकिन इसमें एक मैकेनिज़्म ऐसा बन गया हुआ था कि जो इसको 10 से 20 से 30 रुपये रोज़ाना तक बढ़ाता था। अब चंद दिनों से ये हाई कोर्ट में रेटिशन भी चल रही थी, तो एक मैकेनिज़्म गवर्नमेंट ने तश्कील दे दी है। अब ये किसी तनासब से बड़ा करेगा, किसी की मर्ज़ी से नहीं बड़ा करेगा, डिमांड एंड सप्लाई के रेट के हिसाब से रेट इसका बना करेगा। और ये एक खुश आइंद बात है, ये नहीं कि मेरा माल तैयार है तो मैंने 20 रुपये बढ़ा दिया और मेरा नहीं है तो कम कर दिया। अब ये प्योर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बढ़ा करेगा और कम हुआ करेगा। अच्छा, हमेशा पहले भी हम आपके साथ प्रोग्राम करते थे तो हम मैकेनिज्म की आप हमेशा शिकायत करते थे कि कोई मैकेनिज्म नहीं है इसके रेट्स के हवाले से। अब लग रहा है चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे मामला। जी, मैकेनिज्म इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से बना के हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया, उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया गया। तो मैं शुरू से ये कहता था कि कोई मैकेनिज्म बाकायदा होना चाहिए ताकि कोई फैक्टर तो हो जिसके हिसाब से रेट बढ़े या कम हो। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। और एक उसमें हमारी साफ़ गोश्त की दरख्वास्त थी गवर्नमेंट से कि कंज्यूमर को साफ़ गोश्त मिलना चाहिए, उस पर भी इंशाल्लाह चंद दिन तक इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, बिजली की कीमत बढ़ना, आटा महंगा होना, गंदम महंगा होना, ये इन सब चीज़ों पर पोल्ट्री पर या फिर चिकन की कीमत पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, चिकन तैयार करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर कोई बिजली बढ़ती है, डीजल बढ़ता है, गंदम बढ़ती है, मकई बढ़ती है, टैक्सेस बढ़ती हैं, तो लामहला उसकी कास्ट जो है चिकन की वो भी बढ़ेगी। और जब उसकी कास्ट बढ़ेगी तो आवाम को महंगा वो ख़रीदना पड़ेगा, वो मजबूरी होगी फार्मर की, क्योंकि जब उसको लागत उसकी ज़्यादा आ रही है तो उसने उसी लागत के हिसाब से ही बेचना है। ये तो शुक्र करेंगे चिकन ऐसी चीज़ है कि जो कभी कभी लागत से कम कीमत पर भी बेचना पड़ता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। अब कल टमाटर 200 रुपये किलो थे तो 280 रुपये किलो चिकन तो कोई महंगी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि चिकन की कीमतें भी बिल्कुल उसी तरह से बढ़ती हैं जिस तरह से हम सुनते हैं कि बिजली महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, गंदम महंगी हो गई। जब इन सब चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है महंगाई का, रेट का, तो फिर पोल्ट्री आइटम्स भी महंगी होती हैं और फिर गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होती है। क्योंकि अगर तो गरीब की कुव्वत ख़रीद बढ़ती है तो महंगाई इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन अगर कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, ख़र्चा बढ़ता जा रहा है, तो फिर यकीनी तौर पर गरीब पिसता है और वही परेशान होता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।